आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर बारी है 12 की। 12 कहता है क्या कि फाइंड सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिवाइडेड बाय डिविजिबल बाय 6। सम ऑफ 40 पॉजिटिव इंटीजर मीन्स n पहले दे रखा हमारे पास में कितना है 40 है। पूछ क्या रहा है एस एन या फिर कह सकते हैं S40 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब कहता क्या है कि एक कंडीशन इसमें दिया है। कंडीशन क्या है कि डिविजिबल बाई 6 फाइंड द फर्स्ट। फर्स्ट मतलब कि 6 से डिवाइड होने वाला पहला डिजिट कौन होगा। खुद में 6 है, खुद में 6 है। आइए देखते हैं। तो पहला डिजिट क्या हो गया 6, दूसरा कौन सा होगा 12, अगला कौन सा होगा 18 एंड डॉट 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 डॉट। अब हमारे सम पूछ रहा है हमारे पास में। अब देखते हैं क्या मिलता है। हमारे पास में a है 6, d हमारे पास में है 6। अब a मिल गया, d मिल गया, n मिल गया, तो ऐसे निकालना कितना आसान है। अब इससे भी आसान कोई सवाल होता है क्या? इससे भी आसान तो कोई क्वेश्चन होगा नहीं। आइए निकालते हैं। एस एन इज इक्वल टू n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन की वैल्यू निकालनी है मुझे। n की वैल्यू कितना है 40 अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2 इंटू ए इज 6 प्लस n कितना है 40 माइनस 1 डी इज 6। ये कैंसल आउट 20, 6 2 ज़ा 12 प्लस 39। ध्यान से समझिए 40 है, 40 से आप 1 करोगे 39 हो गया। ठीक है जी। या सीधे सीधे इसको 240 से आप 6 माइनस कर देंगे तो 234। ठीक है। अब देखिए 4 6 जा कितना होता है 240। 240 से कितना 19 बार में 19 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो 6 सब्सट्रैक्ट कर दीजिए सीधे सीधे, तो कितना हो गया 34 में जैसे ऐड करूँगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसको ऐड करते हैं 4 और 2 6, 3 और 1 4, ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाई 20 मल्टीप्लाई कर लिया 6 2 जा 12, 24 2 जा 48 और ये हो गया था 49। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया 4920। कितना हुआ 4920। बहुत आसान क्वेश्चन था, इसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन। सिंपल सी बात है, दे रखा है एस एन दे रखा है। ये कह रहा है कि 6 से डिविजिबल फर्स्ट 40 नंबर मीन्स स्टार्ट होगा 6 से और जो 40 होगा 40 टर्म्स होगा वो तो कुछ और होगा। मैंने उसका A40 ने निकाला है, S40 निकाला है, मतलब कि टोटल जो 40 टर्म्स को अगर ऐड करते हैं तो कितना आएगा 4920 के बराबर होता है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। 8 के मल्टीपल, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 15। मतलब क्या कहता है कि अगर 8 को फर्स्ट मतलब 8 को अगर 1 से पहली बार मल्टीप्लाई करो, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करो, ऐसे सो ऑन 8 को मल्टीप्लाई करो 15 से, तो ये कितना हो गया 120। लास्ट फर्स्ट कितना हो गया 8, सेकंड कितना हो गया 16 और थर्ड कितना होगा 24। तो आपके पास क्या मिलता है फर्स्ट मतलब क्या हुआ ये A1 हो गया ना जी, और ये क्या हुआ AN हुआ। समझ रहे हैं बात को आप लोग, ये A2 होगा। फर्स्ट 15 मल्टीपल मतलब कि 1 से 2 से 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन, इसको आप मल्टीपल निकाल देते हो, हमारे पास एक सीरीज मिल जाता है। क्या मिलता है हमारे पास 8 16 24 डॉट 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 120। अब पूछ क्या रहा है इसमें एग्जैक्टली फाइंड द सम पूछ रहा है मीन्स एस कह सकता हूं कि 15 पूछ रहा है। ये एस 15 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हम सीधी सीधी बात है निकालना है, हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2। अब यहाँ पर हम ए प्लस एन लगा देंगे, हमारे पास दोनों अवेलेबल है इजिली। एन की वैल्यू कितनी है 15 है, 15 अपॉन 2, ए की वैल्यू कितना है 8 और कितना है 120 है, इक्वल टू 15 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 128। काट दें इसको तो ये हो गया 64।
64 को 15 से मल्टीप्लाई कर लिया आप लोग, तो 15 से एग्जा कितना है, तो ये 900 हो गया। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो गया, ऐड कर ले 960। आपका आंसर कितना हो गया, 960। कितना हुआ, 960। ये अलग है। बात समझे आप लोग को, कोई डाउट तो नहीं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब ये मल्टीप्लाई करने का मेरा थोड़ा सा तरीका है जिससे मल्टीप्लिकेशन गलत ना हो, इसलिए मैंने किया है, ये हटा दें आप लोग। ये था क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोलता है कि 8 के फर्स्ट 15 मल्टीपल का आप सम बताइए। तो मैंने सम निकाल दिया। बात समझे आप लोग को। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। ऑड नंबर 0 से लेकर 50 के बीच में ऑड नंबर कौन से होते हैं। पहला ऑड नंबर कौन सा है, 1, दूसरा है 3, अगला 5, 7 डॉट 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 49। ठीक है जी। मीन्स हमारे पास क्या है, A1 इज इक्वल टू 1, AN इज इक्वल टू 49 एंड D इज इक्वल टू 2। अब जो पूछता है निकाल सकते हैं। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर, सम पूछ रहा है, तो SN इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हमारे पास n नहीं है, कितने n है ये पता नहीं है, हमें n निकालना होगा सबसे पहले। हमारे पास AN दे रखा है, तो 40, सॉरी मैं तो डायरेक्ट पे आ जाता हूँ फटाफट, डायरेक्ट SSC भाई वाले भाई लोगों को पढ़ाते पढ़ाते आ रहा था, डायरेक्ट पे क्वेश्चन पे आ जाओ, आंसर पे, सॉरी। हाँ, डिटेल पे आते हैं। हम जानते लिख सकते हैं हम लोग AN इक्वल टू A प्लस AN माइनस 1 इंटू डी। AN की वैल्यू कितनी हमारे पास में है, 49 है, A की वैल्यू 1 है, N हमें नहीं पता है, D की वैल्यू कितनी हमारे पास में 2 है, इसको सब्सट्रैक्ट किया इधर तो 48 हो गया, इक्वल टू कितना हो गया, N माइनस 1 इंटू 2 से कैंसिल आउट कीजिए, 24 हो गया, इसको इधर ले आ दिया 1, कितना हो गया, N की वैल्यू 25। क्या हुआ, 25 N की वैल्यू मिल चुकी है। कोई डाउट नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब आते हैं SN की बारी है। SN मीन्स क्या, हम लगाएंगे यहाँ पर N/2 इन ब्रैकेट A प्लस AN लिख देंगे जी। ठीक है जी, कोई डाउट तो नहीं आप लोगों को। अब SN मतलब क्या पूछ रहा है, S 25 पूछ रहा है, ये कितने संख्या है, टोटल है 25 संख्या टर्म्स के, S 25 पूछ रहा है, तो मतलब 25/2 लिख देते हैं यहाँ पर। A की वैल्यू 1 है, अगला कितना है 49 है, तो ये कितना हो गया 50 हो गया। ध्यान से देखिए आप लोग, 25/2 मल्टीप्लाई कितना हो गया, ये 50 हो गया। ये काट दें इसको 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 होता है। ठीक है, बात समझ आप लोगों को आ गई, कोई डाउट तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं, कन्फ्यूजन नहीं है। ओके, मैंने सबसे पहले N निकाला, N निकल गया, इसका ऐसे निकाल लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये तो हो चुका। अब क्वेश्चन नंबर 15 के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं 15 तरफ। कहता है अ कॉन्ट्रैक्टर ऑन द कंस्ट्रक्शन जॉब specifies a penalty for delaying of the completion beyond a certain date as below, ₹200 for the first day। अब एक कॉन्ट्रैक्टर है, कोई कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है। अब कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज था कि आप डिले करोगे, जैसे कि आप अक्सर यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं इंडिया के, वो डिले ही करते रहते हैं, और कांग्रेस के गवर्नमेंट में तो और ज़्यादा डिले हुई है। कोई कॉन्ट्रैक्ट टाइम पे कहीं पूरा होता ही नहीं था। शायद एनडीए गवर्नमेंट आई तो बहुत सारा कॉन्ट्रैक्ट ऑन टाइम होने लगा है, पहले से तो जल्दी होने लगा है। तो कॉन्ट्रैक्टर का मतलब ही होता है कि भाई डिले करो। प्राइवेट फॉर्म में भी डिले करते हैं लोग, तो गवर्नमेंट तो डिले करने के लिए पेनल्टी नहीं लगाती है, लेकिन प्राइवेट फॉर्म कभी कहते हैं भाई मेरा काम अगर टाइम से नहीं पूरा करके दोगे तो मैं आप पे पेनल्टी लगाऊंगा। तो इस क्वेश्चन में कहता क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था, या कॉन्ट्रैक्टर को एक कंडीशन होता है कि अगर पहले दिन आप डिले करोगे तो 200 रुपये लगेंगे, 200 रुपीज़। दूसरे दिन डिले करोगे तो दोनों दिन के ऐड करके 250 रुपीज़ हो जाएगा। तीसरे दिन करोगे तो आपको 300 देने पड़ेंगे। चौथे दिन अगर डिले कर देते हो तो 300 का प्लस, मतलब कि पहले दिन आपको 200 पे करने होंगे डिले के, उसके आगे जितना डिले करेंगे 50 रुपीज़ प्लस करते जाएं। ठीक है, तो आपको नहीं लगता ये सीरीज मिल गया हम लोग को? चलिए देखते हैं।
क्या दिया उसने है, पेनल्टी है। पेनल्टी ना, हाँ, पेनल्टी फॉर FIR फर्स्ट डे कितना हो रहा है उसका 200। फिर सिमिलरली पेनल्टी फॉर सेकेंड डे कितना हो रहा है 200 प्लस 50 यानी कि 250 रुपीज़। पेनल्टी फॉर थर्ड डे कितना हो रहा है 250 प्लस 50 मीन्स 300 एंड सो ऑन। हमें क्या मिलता है, एक सीरीज मिल जाता है। लिखता है कि लिखेंगे क्या, वी गेट अ सीरीज ऑफ पेनल्टी इन एपी। हमारे पास मिलता क्या है, पेनल्टी का सीरीज मिलता है जो क्या होता है एक एपी में है। क्या है, एपी में है। और एपी क्या हासिल है 200, अगला 250, नेक्स्ट 300 एंड अगला 350, नेक्स्ट 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 एंड सो। अब इसने कहा क्या कि इफ ही हैड डिले द वर्क बाय 30 डेज। अब ये कितने दिन 1 2 3 4 क्या 30 डेज तक, कितने दिनों तक 30 डेज तक। मतलब अगर ये लास्ट अगर देखूं तो एन कितना है, टर्म टोटल टर्म कितना होगा 30 डेज। मतलब कह सकता हूं टोटल नंबर ऑफ डिलेज इक्वल टू 30। इसको हम लोग एन रख लेते हैं। क्या रखते हैं, एन रख लेते हैं। बात समझे आप लोगों को। अब हमारे पास में क्या मिलता है, अब पूछता क्या है कि टोटल पेनल्टी कितना देगा। तो ध्यान से मैं यह लिखता हूं कि टोटल पेनल्टी फॉर 30 डेज इक्वल टू, सीधे हम लिखूंगा मैं आप लोगों के लिए S30। क्या लिखूंगा, S30। सारे पेनल्टीज को ऐड करते चले जाओ, पेनल्टीज को ऐड करते चले जाओ, वो उनका टोटल पेनल्टी हो गया। ठीक है, बात समझ में आप लोग आ गई, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब आइए, अब सीरीज तो हमारे पास तो मिल चुका है। हमारे पास आप लिखते हैं क्या है, हमारे पास में ए दे रखा है 200, डी हमारे पास अवेलेबल है 50, एन अवेलेबल हमारे पास में है 30। तो हम ए एन निकाल सकते हैं, मीन्स A30 निकालना है। तो हम क्या करेंगे, A प्लस 29 इंटू डी ही तो करना होगा। थोड़ा आसान करने के लिए मैं आप लोग कर रहा हूँ, अदरवाइज वहां से भी आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। तो A कितना है 200 है प्लस, ठीक है जी। अब 200 प्लस, अब हमारे पास क्या आता है 29 मल्टीप्लाई बाई हाउ मच, एक दिन का 50। ठीक है जी, ये कितना हो गया 1450 प्लस 200, ये कितना हो गया 1650। A30 जो एग्जैक्टली टर्म होगा वो कितना होगा 1650 होगा। बात समझ आप लोगों को आई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आते हैं SN पे। अब SN निकालना होगा, यहां से भी आप निकाल सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। A था, D था, N था, हम SN निकाल सकते थे, कोई डाउट नहीं थे। लेकिन मैंने ये निकाला इससे थोड़ा के और आसान बना दूं, कैलकुलेशन वो कम हो जाए। SN को दोनों मेथड में निकालता हूं, N/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। SN इज इक्वल टू हाउ मच, N की वैल्यू 30 है, 30/2 इन ब्रैकेट 2 इंटू 200 प्लस N माइनस 1, 30 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी हमारी 50 है। ये कितना हो गया 15 हो गया, ये कितना हुआ 400 हो गया, ये 29 मल्टीप्लाई 50 हो गया आपका 450 हो गया, 1450 सॉरी। अब मल्टीप्लाई कैसे होगा, 50 को 30 से मल्टीप्लाई कर लीजिए आप लोग, 1500 होगा। 1500 मिनट से एक किसी मल्टीप्लाई होता है 50 घटा लीजिए, हो गया। अब ऐड करेंगे 4 कितना होगा 1800, कितना हुआ 1800। तो 15 मल्टीप्लाई कितना हो गया भाई, तो 1850 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जो भी आएगा वो उसकी पेनल्टी हो जाएगी।
अब जरा गौर से देखिए, हमारे पास कितना 1650 ही तो आ रहा था। ए ऐड करते थे हम लोग तो 200 होता है। 16 टू कितना 1850 एन तो 30 था, मैं डिवाइड करता 15 ही आता। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसका आसान तरीका मल्टीप्लाई करने के लिए क्या है, इसको सीधे सीधे आप क्या करें कि 20 से मल्टीप्लाई करके, और सॉरी 10 से ज़्यादा आसान रहेगा, 10 से, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 से। तो रफ देखिए कैसे करते हैं। 185 पे एक जीरो ऐड कर लिया तो 10 से हो गया। इसका हाफ कर लें, कितना हो गया, इसका 25, इसका कितना हो गया 9, हुआ कि नहीं हुआ। इसको ऐड कर लें, ये हो गया 5, 5 2 7, 8 और 9 हो गया आपका, ये भी हो गया 7 और ये 1 का 8 2 हो गया। ठीक है, इस पे एक जीरो डाल दीजिए, ये जीरो, ये वाला जीरो था, ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया 27750। इतना रुपीज़ वो एज ए पेनल्टी 30 डेज में देगा। 277। अब ये मल्टीप्लिकेशन में लोग कभी कभी पूछते हैं सर कैसे कर लिया आपने, तो ये बहुत ही आसान है। अगर आप क्या करते हैं ना कि राउंड फिगर की तरफ जाते हैं, हम लोग मोस्टली कोशिश करते हैं कि राउंड फिगर की तरफ जाएं। ठीक है, हम राउंड फिगर की तरफ जाते हैं, राउंड फिगर से हम उसको कर लेते हैं। बात समझ आप लोगों को आई, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है। चलिए ओके, तो अब हमारे पास में क्या मिलता है, ये हमारे सोल्यूशन हो गए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास में है 16। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, कहता है अ सम ऑफ ₹700 टू बी यूज्ड टू गिव द 7 कैश प्राइजेस to a student of a school for their overall academic performance if each prize is ₹20 less than is a preceding prize। मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि प्रिंसिपल सर ने अपने जो एक कह सकते हैं असिस्टेंट प्रिंसिपल हैं, उनको उन्होंने 700 रुपीज़ दे दिए, और उन्होंने कहा क्या कि आप ऐसा करें कि जो क्लास 10th के जो बच्चे हैं, रिजल्ट आया है, आपको 700 रुपीज़ ही बांटना है। ध्यान रहे 700 रुपीज़ को ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है जी। अब ये कहता है क्या है कि एक चीज़ का ख्याल रहे कि अगर मान लीजिए एक लड़के को आप 120 रुपीज़ दे रहे हैं तो अगले को 100 रुपीज़ देंगे, उसका अगले को 80 रुपीज़ देंगे। मतलब जो सबसे ज़्यादा मार्क्स लाया है वो सबसे ज़्यादा पैसा लेगा, इसके बाद में उससे कम, उससे कम, उससे कम। ठीक है, तो कितने लोगों के बीच में ये पैसा बटेगा, नंबर ऑफ n पूछ रहा है, या कितने पूरी सीरीज पूछ रहा है। ठीक है जी, बात समझ में आप लोगों को। अब क्वेश्चन पे आते हैं फिर से। अ सम ऑफ 700 मतलब क्या होता है, हमारे पास में Sn दे रखा है। Sn हमारे पास क्या अवेलेबल है, Sn इक्वल टू 700। कितना है 700, क्या है 700, कोई डाउट तो नहीं है। अगला मैं क्या कहता है 7 कैश प्राइज। एक चीज और मैं छोड़ देता, मैं पढ़ने में मैं छूट गया था, 7 कैश प्राइज, ये 7 कैश प्राइज ही देना है। और डिफरेंस क्या है, डी है, एक दूसरे का प्रेसिडिंग से कितना है 20 रुपीज वो कम है। क्या है 20 रुपीज वो कम है। तो पूछ रहा है एग्जैक्टली कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द ईच प्राइजेस। सारे जो प्राइज हैं उनकी वैल्यूज पूछ रहा है। ठीक है, कि क्या क्या उनकी वैल्यूज आएंगे। अब जरा गौर से देखें, हमारे पास में ए नहीं अवेलेबल है। पहला प्राइज कितना दिया गया, हमारे पास एन है, डी है और एस एन है। तो टर्म बात करता है किसके बारे में, एस एन की तरफ इशारा कर रहा है। किसके तरफ, एस एन की तरफ इशारा कर रहा है। हम लिख सकते हैं फिर से एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बात समझ में आप लोगों को आई, कोई डाउट तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब इस बेस पे हम वैल्यू को रखते हैं, यहां से एन की वैल्यू हमारे पास में दे रखा है 700 है, सॉरी एस एन की, और एन कितना हमारे पास में 7/2 है, और 2 इंटू ए की वैल्यू नहीं दिया है, एन की वैल्यू फिर से मैं बोल रहा हूँ 7 है, और डी की वैल्यू कितना हमारे पास में 20 है। कितना है 20 है। लेकिन ये कह रहा है डी एक दूसरे से कम है, तो 20 क्या होगा, रिड्यूसिंग होगा, यानी कि ये माइनस है। क्या है, ये माइनस है, ये प्लस नहीं है। ठीक है, अब आते हैं सवाल पे। अब 7 को अगर मैं इसे कट करता हूं डायरेक्ट, तो ये कितना टाइम में 100 टाइम में चला जाता है, और 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो कितना हो गया 200 इज इक्वल टू, ये मेरे पास क्या मिल गया 2a,
मैं ब्रैकेट खोल चुका हूँ। अब ये ध्यान से देखें, 7 से माइनस मैं अगर कर देता हूँ इसको तो 6 हो गया, 6 को 2 से मल्टीप्लाई तो 100 कितना हो गया 6, मैं लिख ही देता हूँ, प्लस 6 इंटू -20। अब इन दो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2a प्लस 6 2 जा कितना होता है भाई 120 होता है। अब ये ध्यान रहिए माइनस है, तो अब ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, ये माइनस हो गया, क्या हो गया माइनस हो गया। अब इसको मैं इधर ट्रांसपोर्ट करते तो क्या करता हूँ, इधर मैं ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ, तो 200 प्लस 120 इज इक्वल टू 2a। अभी कितना होगा 320 हो गया, इक्वल टू क्या हो गया 2a। तो a की वैल्यू निकालेंगे, क्या करूंगा 160। a क्या मिल गया 160, a क्या मिला मुझे 1, a कहो या a1 कह लो, कितना हो 160। तो a2 कितना होगा, कहता है कि इससे 20 कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है 20 कम हो रहा है, -20। तो ये कितना मिल गया 140, डी की वैल्यू -20। मैंने आप लोगों को बताया अच्छे से, डी की वैल्यू कितनी मेरी -20 कम हो रहा है, मैंने माइनस भूल गया था लिखना, डी की वैल्यू कितना आ गई -20 आ गई। तो अब यहां से अगला क्या मिलेगा हमें, माइनस फिर करूंगा तो 120, अगला क्या मिलेगा मुझे 140, 120 ये 100 हो गया। नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास में 80 होगा, नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास में 60 होगा। 7 प्राइस देना है, 1 2 3 4 5 6 और नेक्स्ट क्या होगा 40 होगा। मतलब क्या हो, ये हो गई आपकी प्राइज जो दिया जाएगा। फर्स्ट मान लीजिए इसको मिला, सेकंड को, थर्ड को, फोर्थ को, फिफ्थ को, सिक्स को एंड सेवेंथ को। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को, समझ में आ रही है आप लोगों को जैसे ओके है। ये था क्वेश्चन नंबर 17, मतलब सॉरी 16 में कहता है कि 700 रुपीज़ है, उसको प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन करना है आपको प्राइस ग्रुप में। अब ये कह रहा है कि कंडीशन क्या दे रखा है कि जो पहला प्राइस मिलेगा उससे अगले वाले को 20 रुपीज़ कम मिलेगा, और टोटल नंबर ऑफ प्राइस कितने हैं 7 है। ठीक है, तो सीरीज पूछा, सीरीज मैंने आप लोग को निकाल के दिया, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 कहता इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ ए planting tree in and out, sorry, and around the school to reduce the air pollution. It was decided that the number of trees that each session of each classes will plant will be the same as class in which they are studying. Example, a section of class 1 will plant 1 tree and section of class 2 will plant 2 trees and so on till class 12. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by students? अब जरा सोचें, ये पहला क्लास हो गया, ये सेकेंड क्लास हो गई, ये थर्ड हो गई, और ये मान के चलें कि ये 12 हो गई। सारे क्लासों में क्या है, मान लीजिए ये सेक्शन ए, ये सेक्शन बी और ये सेक्शन सी बना दिया गया। क्या बनाएगा, सेक्शन सी बना दिया गया। अगर फर्स्ट क्लास का बच्चा है तो एक प्लांट करेगा, एक सेक्शन, तो बी वाला भी एक सेक्शन करेगा, तो सी वाला भी एक सेक्शन करेगा। सिमिलरली ये सब 2 हैं तो ये भी 2 हैं, तो ये भी 2 हैं, ये भी 3 है तो ये भी 3 है, तो ये भी 3 है। तो यहाँ पर भी ध्यान से देखें, एक ये भी 12 होगा, ये 12th क्लास है, तो ये भी 12 होगा, तो ये भी 12 होगा। मतलब आपको नहीं लग रहा है कि पूछ नंबर ऑफ ट्रीज मतलब क्या होता है, जरा गौर से देखें, तो आप जरा गौर से देखें आप, क्या आपको नहीं लग रहा है कि 3 एपीज आपको मिले, 3 जब मिले, अब 3 एपी का सम निकालेंगे, क्या करेंगे, एक एपीज का सम निकालेंगे और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल सिंपल है, बात समझ में आ गई, कोई डाउट तो नहीं है। तो अब स्टेटमेंट आप लोग, जो आप लोग अच्छा लगता है आप लोग स्टेटमेंट दे लेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं। मैं कॉन्सेप्ट समझाने में ज़्यादा प्रेफरेंस रखता हूँ, मैं कॉन्सेप्ट को अच्छे से आप लोग समझा दूँ ताकि इजीली आप लोगों को समझ में आ जाए। आप कॉन्सेप्ट समझ जाने के बाद लैंग्वेज कोई भी दे सकते हैं। हाँ, ध्यान रखें सभी लोग एक ही टाइप के लैंग्वेज ना दें, तो कट पेस्ट लगता है, थोड़ा थोड़ा बदल लें, अपना लैंग्वेज डालें, ठीक है, ताकि कंफर्टेबल हो। अब आते हैं हमारे पास में क्या मिलता है कि आफ्टर कहेंगे, लिखिएगा हम लोग, आफ्टर कंसिडरिंग about planting कर रहे हैं ना,
हाँ प्लांटिंग है। आफ्टर कंसिडरिंग अबाउट द प्लांटिंग प्लांट्स बाय स्टूडेंट्स of class 1 to 12th, we get an AP as 1 ब्रैकेट में बाहर में लिख रहा हूँ 3 क्योंकि 3 सेक्शन इसलिए 3 1 2 डॉट 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 एंड 12। ओके, अब आते हैं टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इक्वल टू S12। क्या निकालना हमें है? S12 निकालना है। क्या निकालना है? S12 निकालना है। कोई डाउट तो नहीं है? आइए, ए की वैल्यू हमारे पास कितना दे रखा है? 1। डी की वैल्यू कितना है? 1। एन की वैल्यू कितनी है? 12। और ए एन की वैल्यू कितनी है? ये भी 12 है। ध्यान रहे, ये मत भूलिएगा आप लोग। मतलब क्या होता है, S12 ये एक के लिए निकाला हूं, लेकिन इसको क्या करेंगे आप लोग? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि 3 सेक्शन है। कितने सेक्शन हैं? 3 सेक्शन है, इसलिए आप लोग क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब आगे चलते हैं। अब हमें पहले SN निकालना होगा। SN की फॉर्मूला लिखेंगे, तो हमारे पास में A भी अवेलेबल है और AN भी अवेलेबल है। क्योंकि ध्यान समझे, अब कोई सोचेगा भाई कितना 12वीं क्लास का बच्चा, 12 क्लास का बच्चा कितना 12 प्लांट कर रहा है? 3 सेक्शन है तो 36 होगा, लेकिन मैंने एक ही सीरीज को लिया, 3 से मल्टीप्लाई कर देता, 12 ही कर रहा है, तो मैंने एन के वैल्यू 12 रखा है, ये 1 है। अब SN इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा? n/2 इन ब्रैकेट A प्लस AN, या वो वाला पुराना इसका फॉर्मूला इसके पहले वो भी लगा सकते, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोग को। फिर से मैं लिख रहा हूँ S12, ध्यान से समझिए, S12 निकालना है मुझे, इज इक्वल टू हाउ मच? 12/2। यहाँ से A की वैल्यू 1, यहाँ पर आ गई 12, ये आ गया आपका 12 6 टाइम में, ये कितना हो गया? 13, कितना हो गया? 78। S12 की वैल्यू कितनी आ गई? 78। अब यहाँ पर आते हैं, कितना हो गया? 78 मल्टीप्लाई बाई 3, 8 3 जा 24, 7 3 जा 21, 22 एंड 23। इतना नंबर ऑफ ट्रीज वो लोग प्लांट करेंगे, इतना नंबर ऑफ ट्रीज वो लोग प्लांट करेंगे। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? तो कॉन्सेप्ट समझिए आप लोग, बहुत इजी तरीके से आप लोग को मैंने बता दिया। अब इसको कैसे किया जाए समझिए आप लोग, कि अगर देखा जाए तो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 12, ठीक है। अब मान लीजिए सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ये भी 1 1 1, क्लास 1 वाले कितने? 3 प्लांट किए। क्लास, अब इसको ऐसे भी कर सकते थे, अगर यहीं से आप ऐड कर लीजिए, कितना? 3 प्लांट, 6 प्लांट, ये 9 प्लांट हो गए। अब आपको 12 12 12 ऐड करेंगे, 36 प्लांट। अब सबको आपको ऐड करके लिखना पड़ेगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा। ये शॉर्ट तरीका, ये लिख लेंगे। आफ्टर कंसिडरिंग अबाउट द प्लांटिंग प्लांट्स बाय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1 to 12 वी गेट एन AP एज क्या था? 1 2 3 एंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई 3 कर दिया, क्योंकि मैंने 3 AP की बात करी थी। बात समझ में आप लोगों को? कोई डाउट तो नहीं है? और इसके बाद फिर तो आप लोगों को आगे पता ही कैसे निकालना है, बहुत ही आसान है। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ कहता है कि अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ अ सक्सेसिव सेमी सर्कल विद सेंटर अल्टरनेटली at A, B and starting with the center A, radius 0.5 1 1 so and ठीक है। The total length of a such a spiral made up of the 13 consecutive, तो पूछ क्या रहा है? तो what is the total length of a such a spiral made up of the 13 consecutive semicircle? अब जरा फिगर को देखें आप लोग। फिगर कुछ इस तरीके का है, मैं फिगर को यहां एक्सप्लेन कर दे रहा हूं।
ये सेंटर पॉइंट है। और ऐसे ही चलते जाता है। अब जरा गौर से देखें कि अब ये क्या कहता है कि मान लीजिए कि इसका नाम दे दिया कि इसका L1 कहा, तो इसको कह रहा है L2 हूँ मैं, इसको कह रहा है L3 हूँ मैं, इसको कहता है कि L4 हूँ, इसको कहता है L5 हूँ, इसको कह रहा है L6 हूँ, ऐसे डॉट 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 ऑड है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर L13 आ गया, ये L13 है, यहाँ से घूम गया, ठीक है। अब इसका यहां से यहां तक का रेडियस क्या है, 0.5 है, ये इस वाले का। लेकिन L2 की जब रेडियस की बात कर रहा है तो यहां से लेकर के यहां तक डिस्टेंस आएगी जिसकी वैल्यू 1 है। बात समझ में आई? जब L3 मतलब कि ये सेमी सर्कल हो गई, अब इस सेमी सर्कल के लिए हमारे पास रेडियस क्या बनता है, ध्यान से देखिए आप लोग, इस सेमी सर्कल के लिए यहां से लेकर के यहां तक बनता है, इसकी वैल्यू कितने दे रखा है, 1.5 दे दिया। 4 की चर्चा करता है तो L4 तो हमारा ये वाला है, तो इसका सेमी सर्कल कौन बनेगा, यहां से लेकर यहां तक बना, इसकी वैल्यू कितनी है, 2 दे रखा है। अब जरा गौर से नहीं देखते हैं कि इनका रेडियस का जो डिस्टेंस है उनका एक एपी बन रहा है 0.5, 1, 1.5 एंड 2 एंड सो ऑन 13 तक, यही मिल रहा है ना, और तो कुछ है नहीं। समझ आप लोगों को बात को, कोई डाउट, कन्फ्यूज तो नहीं है? तो अब हम लिखेंगे क्या कि अब सेमी सर्कल का हमें चाहिए सरकमफ्रेंस, तो हम जानते हैं सर्कल का सरकमफ्रेंस इक्वल टू 2πr/2 कर देते हैं, कट गया तो कितना मिल गया, πr, ठीक है। अब मैं लिख देता हूं ये समझने के लिए फॉर, जैसे मैंने लिखा L1 के लिए, ठीक है। तो L1 के लिए मैंने क्या लिखा, यहां पर R1 लिख दिया, क्या लिखा, R1 लिख दिया। तो एक तरह से देखा जाए तो पूछ क्या रहा है कि ये जो जितने इनके सेमी सर्कल्स की ये लेंथ है एग्जैक्टली सेमी सर्कल, ये टोटल कितने होंगे, अगर ये 13 सेमी सर्कल है, अगर 13 सेमी सर्कल है तो कितने होंगे। तो इसके लिए हम क्या निकालते हैं कि टोटल के लिए क्या निकालना होगा, मैं सेमी सर्कल कहती हूँ तो क्या सर्कमफ्रेंस निकालना होगा, तो इसका क्या निकालेंगे, πr1, ठीक है जी। इसके बाद में मेरे पास क्या, थोड़ा उल्टा आता है, ये πr2, इसका बाद में πr3, ठीक है जी। अब सबको हमें जोड़ना होगा, डॉट 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 डॉट, कब तक, πr13 तक। ये हमारा एपी मिला, क्या मिला, ये एपी मिला। तो सब में क्या दिख रहा है, कॉमन, पाई 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 कॉमन दिख रहा है आप लोगों को। मैंने क्या किया कि पाई को बाहर निकाल दिया। अब यहां से मैंने क्या किया, लिख दिया r1 r2 r3 डॉट 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 r13 तक, ठीक है। अब हम लिखेंगे क्या कि आफ्टर कंसिडरिंग अबाउट, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, सर्कमफ्रेंस ऑफ, ये एस होगा, सेमी होता है, सेमी सर्कल, वी गेट एन एपी, ठीक है। तब ध्यान से देखें, टोटल क्या पूछा इसने, लेंथ ऑफ सच स्पाइरल, टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, पाई बाहर निकाला हूं मैं, इसको सम करना है मुझे, इनटू कितना, S13,
13। बात समझ में आप लोग आ गई, कोई डाउट तो नहीं। मतलब क्या होता है, ये जितने निकले हैं, मतलब क्या हुआ कि मैंने इसको 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 सबको ऐड कर दिया। ऐड करने के साथ मुझे पता चला कितने हो गए ये, इसके कहते हैं स्पाइरल के लेंथ क्या होंगी। बात समझ में आप लोग आ गई। अब हम यहाँ पर आते हैं, हमारे पास क्या क्या दिया भैया, a इक्वल टू पहला क्या है 0.5, तो मैंने लिख दिया 0.5। मैं आपको सीरीज में लिखता तो बनता क्या यहाँ पर है, पहला है 0.5, दूसरा है 1, अगला क्या है 1.5 एंड डॉट 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 13 होगा तो ये 6.5 होगा। अब पूछेंगे 13 का 6.5 कैसे कर लिया आपने, तो ज़रा ध्यान से थोड़ा सा हाथ पाँव घुमा लीजिए और रफ में मैं बताता हूँ। 13 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.5 से, 65 होता है, दशमलव यहाँ डाल दीजिए, ये आप लोग को मिल गया। मौसम में आप लोग को आई, ये मिल गया आप लोग को। अब आते हैं, ए एन हमारे पास मिल चुका है कितना भाई 6.5, डी इज इक्वल टू हाउ मच 0.5, पॉजिटिव है नेगेटिव नहीं है, ध्यान से देखें आप लोग। तो ए है, ए एन है, डी है और एन की वैल्यू भी हमारे पास कितना है 13 है। पूछा क्या है भैया, एस एन पूछ रहा है, या फिर आप कह सकते हैं S13 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हम आते हैं अपना तरीके पे, एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 इन ब्रैकेट ए प्लस ए एन, याद है ना आप लोगों को फॉर्मूला। तो अब किसकी चर्चा है, 13 की चर्चा है। एन कितना है हमारे पास में 13 अपॉन 2, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 0.5 प्लस डेसिमल, डेसिमल 5 प्लस डेसिमल 6.5, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या मिलता है, S13 इज इक्वल टू 13 अपॉन 2 और ये मल्टीप्लाई भी 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो गया, ये 7 हो गया। कितना हो गया, ये 7 हो गया। बात समझ में आप लोग को आई। मीन्स S13 की वैल्यू कितनी आ गई 13 इंटू 7 अपॉन 2। अब टोटल लेंथ निकालना था मुझे, तो उसके लिए तो हमने ये निकाला है पाई इंटू S13, तो अब हम निकालेंगे इसको हम वैल्यू यहाँ पर रख देता हूँ मैं, कितना हो गया 13 इंटू 7 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई, अब पाई की वैल्यू कितनी होती है 22 अपॉन 7 होता है। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से कितना 11 टाइम में कैंसिल हो गया। अब क्या मिल जाएगा हमें 13 इंटू 11। अब इसकी मेजरमेंट सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर जो भी होगा मैं लास्ट में पुटअप कर दूंगा। आप चाहे तो आप साथ में भी रख सकते हैं और आखिर में भी रखते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। मैं बात समझ रहे आप लोगों ने, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ये हो गया 3, ये 4 और 1। अब देख लेता हूँ एक बार क्या है इसमें है, ये है सेंटीमीटर, तो ये मेरा हो गया आपका सेंटीमीटर। ये आर स्क्वायर नहीं है इसलिए सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा। 143 सेंटीमीटर। कोई डाउट तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, बात समझ में आप लोग आ गए। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या हमें दो चीज समझने की चीज है। सबसे पहली चीज कि ऐसा कंफ्यूज ना हो, स्पष्ट समझ लें कि पहला रेडियस ऐसे एक बना हुआ है, मान के चलिए कि सेमी सर्कल है, उसका रेडियस दे रखा है सीरीज में 0.5, 1.5 या 1 दे रखा है। हम इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख लेते हैं। हमारे पास सीरीज किसका है, इसकी सरकमफ्रेंस का है। किसका है, सरकमफ्रेंस का है। किसका है, सेमी सर्कल का, सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस का है। इस सीरीज को ऐड करना है, ना कि उसके सिर्फ रेडियस को ऐड करना है। कोई कोई रेडियस को ऐड करके आंसर निकालने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत हो जाता है और गलत होने के बाद में फिर वो परेशान होते हैं। उन्हें आता है लेकिन फिर भी गलती कर बैठते हैं, तो ऐसा ना करें, ठीक है। बात समझ आप लोग को आ गई। तो इस तरीके से हम इसको सोल्यूशन को निकालते हैं और आसानी से कर लेते हैं, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। Question number 19. 200 logs are stacked in the following manner. स्टैक्ड मतलब कह सकते हैं एक तरह से उसको अरेंज करके रखने की बात करें। स्टैक्स आपको फिगर में दिख रहा होगा क्वेश्चन में, स्टैक मतलब क्या कर रखा है। 20 लॉग्स इन द बॉटम रो, सबसे नीचे में कितने हैं 20 लकड़ी के, ऐसे ऐसे लकड़ी के तो कह सकते हैं कि पीसेस हैं। तो बॉटम मीन्स क्या, मान लें कि ए कितना है उसका 20 है। अब क्वेश्चन में क्या कहता है 200 लॉक्स, टोटल लॉक्स कितने 200। तो मैं लिख सकता हूं कि टोटल, थोड़ा समझने के लिए लिख रहा हूं, नंबर ऑफ लॉक्स क्या कहता है, ध्यान समझे। 200 लॉक्स आर स्टैक्ड, कितना है 200। अब इसको आप
एस एन की तरह ले सकते हैं, एस एन, इसको एस एन की तरह ले सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ लॉक्स क्या होता है, एस एन होता है। कितना हो गया, 200। ए मतलब क्या होता है, बॉटम, बॉटम मतलब कि शुरुआत में क्या किया। इसके बाद कहता है 19 इन द नेक्स्ट रो, मतलब क्या होता है, अगले में 19 है तो हम डी निकाल सकते हैं। डी इज इक्वल टू क्या हो सकता है, 19 माइनस 20 मीन्स -1। डी की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। ठीक है, बात समझ में आप लोग को आ गई। यानी कि अगर ये सीरीज दे तो सीरीज कुछ इस तरीके का होगा, रुकिए एक मिनट, सीरीज कुछ इस तरीके का होगा, जैसे कि मैं आप लोग कहाँ लिख के दिखाऊँ ज़्यादा अच्छा रहेगा, हाँ यह लिख देता हूँ आगे समझने की, यहाँ ब्रैकेट के लिए। ये आपका 20 है, ये 19 हो गया, 18 हो गया एंड सो ऑन, ऐसे ये सीरीज बनेगा। तो हमारे पास तो मिल चुका है, एस एन कितना है, 200 है। हमारे पास में डी की वैल्यू मिल गई, 1 मिल गई। ठीक है, -1 है। फिर कहता है कि इन हाउ मेनी रोज आर 200 लॉक्स प्लेस्ड। हाउ मेनी रोज मतलब क्या, एन की वैल्यू पूछ रहा है और पूछ रहा है ए एन, इसका ए एन की वैल्यू पूछ रहा है, क्योंकि टॉप वाले लॉक्स है उस पे कितने लकड़ियां होगी, ऐसे ऐसे लकड़ी के टुकड़े होंगे। तो अब जरा गौर से देखें आप लोग, हमारे पास में एस एन दे रखा है, ए दे रखा है, ए एन तो दिया नहीं है, हमारे पास में डी दे रखा है, तो हम इजीली एन निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, एन निकाल सकते हैं। जब एन निकल जाएगा तो ए एन भी निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, एन निकालते हैं। एस एन वाले फॉर्मूला से हम जानते हैं एस एन इज इक्वल टू होता है n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, सब लोगों को बताइए। अब एस एन की वैल्यू कितना हमारे पास में, 200 है, 200 में लिख दिया यहाँ पर। एन तो दिया नहीं हमारे पास में, मैंने इसके नीचे 2 डालना होगा। 2 इंटू ए मतलब क्या था, 20 दे रखा है, एन फिर से नहीं अवेलेबल है। डी की वैल्यू कितनी है, -1 है। अब जरा देखिए, इसको 2 को सीधे मैं यहाँ लगा आता हूँ, कितना होगा ये 400 इक्वल टू एन। या और भी उपाय कर सकते थे हम लोग, ऐसे कुछ नहीं है। ये 20 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, कितना हो गया भाई, प्लस, ये कितना हो गया, माइनस से या प्लस मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये -n हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, +1 हो गया। तो ये 1 और 40 कितना, 41 हो गया। अब मेरे पास क्या मिलता है, 41n मिलता है, n से मल्टीप्लाई करते चल रहा हूँ, और -n², किसकी वैल्यू, 400। अब इसको मैं सब लोगों को राइट से ही ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ। मैं ट्रांसपोर्ट किया तो क्या मिला, n² -41n और +400। अब 400 को +400 को इस तरह से हम लोग फैक्टराइज करें ताकि उसका प्लस माइनस फैक्टर करो तो 41 आ जाए। अब इसका एक तरीका मैं आप लोग को यहां से दे रहा हूं, ध्यान से देखें आप लोग। छोटा है नहीं, ये बड़ा है, ठीक है। तो 400 को जरा ट्राई करते हैं, मेरे पास में कितना हो सकता है, 15 और 25, हाँ 25 और 16 हो सकता है, क्योंकि दोनों मैं क्या रखता हूं, माइनस और माइनस, 651 और 213 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अब इसके फैक्टर में निकाल, क्या निकाला मैंने, n² माइनस n² कॉमन है तो मैं लिखता हूं 16n इधर और इधर -25n और +400 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पर जरा मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, अच्छे से तसल्ली से निकाल लिख देता हूँ। यहाँ पर इन दोनों कॉमन निकालूंगा तो यही मैं कौन निकाल दूँ, क्या नहीं, ऊपर निकालता हूँ। मेरे पास क्या मिलता है, n कॉमन मैंने निकाल दिया, तो यहाँ से क्या आता है, n-16 आ गया। क्या आया, इन दोनों के बीच में कॉमन निकाला हूँ n, तो क्या n-16 आया। इनके वजह से 25 निकालूंगा, -25 में निकाल रहा हूँ, तो यहाँ क्या मिलेगा, n और -16। अब पूछिए माइनस क्यों, क्योंकि माइनस में से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या है, 0। अब n की वैल्यू क्या हो गई, n-25 और इंटू n-16 इक्वल टू 0। मीन्स n की दो वैल्यू हो सकती है, n इक्वल टू 25 भी हो सकता है या 16 हो सकता है। अब ये चेक करने की चीज है कि क्या 25 पॉसिबल है या 16 पॉसिबल। कोई डाउट तो नहीं आप लोगों को, कोई कंफ्यूजन नहीं है आप लोगों को। अब हमारे पास क्या दे रखा है भाई, 200 है, एस एन की वैल्यू कितनी है, 200 है। अब हमारे पास क्या मिल गया, हमारे पास में दो चीजें मिल गई, एन मिल गया, ए एन चाहिए हमें, टॉप पे कितना हो सकता है। तो अब आते हैं, ए एन
इक्वल टू फॉर्मूला डालते हैं a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब एन की वैल्यू पहली बार मैं 25 रख रहा हूं, पहली बार 25 रख रहा हूं। मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए कि जो स्टैक्स लगे हुए थे वो नंबर कितने थे, 25 थे, कितने थे, 25 थे, तो टॉप पे कितनी हो गई ये हमें जानना है। ठीक है, बात समझ आप लोग आ रही है। तो मैंने S25 रखा, ध्यान समझिए, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 20 है। एन की वैल्यू में क्या रखा, 25 रखा, अब -1 किया। डी की वैल्यू कितनी हमारे पास में है, -1 है। अब जरा गौर से देखिए, मेरे पास 20 हो गया प्लस, ये 25 से मैंने माइनस किया तो 24 को माइनस करूंगा, माइनस मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ में, सॉरी क्या माइनस हो जाएगा, यानी कि मैं माइनस लिखूंगा कितना, 24 लिखूंगा। रिजल्ट क्या मिला, -4। तो कभी आप सोचे हैं, इस तो कह रहा है कि भाई हमें पॉजिटिव चाहिए रिजल्ट, या तो निगेटिव आ रहा है, तो मुमकिन नहीं है कि कभी भी कोई निगेटिव काउंटिंग आ जाएगा। अगर पॉजिटिवली रख रहा हूं मैं, चाहे सीरीज का, तो लास्ट में क्या होगा कि वो खत्म हो जाएगा। लेकिन निगेटिव की तरफ उसको 200 से ज्यादा है ही नहीं, निगेटिव लेके जाए कहां से, तो निगेटिव में इसके आंसर नहीं आ सकता है। मतलब क्या होता है, इसकी वैल्यू जो होगी एन की 25 नहीं होगी तो क्या होगी, 16 होगी। अब जरा गौर से देखिए, 16 होने पर टॉप में कितनी, अगर क्या कहते हैं कि लकड़ी के जो पीसेज हैं वो कितने होंगे, ये जरा गौर देखते हैं। ये हमारे पास ए एन इक्वल टू क्या होता है भैया, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन मतलब क्या होता है, ए 16 मैंने रखा है, तो ए की वैल्यू कितनी हमारे पास में, 20 है। ध्यान से देखिए आप लोग, एन की वैल्यू कितनी है, 16 है, -1, ये -1 हो गया। ठीक है जी, ये कितना होगा, 20, अब माइनस कितना होगा, 15, वैल्यू क्या मिल गई, 5, पॉजिटिव, यानी कि सही है। यानी कि अगर देखा जाए तो टॉप में एन की वैल्यू कितनी आएगी, ये 5 आएगी, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 16 आ जाएगी। यानी कि जो उन्होंने लकड़ी के जो स्टैक्स थे एग्जैक्टली, वो कह रहे हैं स्टैक्स हैं, स्टैक्स की संख्या कितनी हो गई, ये 16 हो गई एग्जैक्टली। सॉरी, इन हाउ मेनी रोज, रोज कितने हो गए, 16 हो, कितने हो गए रोज, 16 हो गए, स्टैक्स में नहीं, 16 रोज हो गए। टॉप रोज में कितनी संख्या होगी, 5 होगी, कितनी होगी, 5। बात समझे आप लोग। ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है, कोई डाउट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बात समझ आप लोग आ रही है। आप वो लिख देना वहां पर कि नंबर ऑफ locks on top will be 5 and number of you can say rows equal to 16। सिंपल है स्टेटमेंट, आप लोग लिख लेना। बात समझ आप लोग आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता इन अ पोटैटो रेस, अब फिगर आप लोग के पास है, आप देख सकते हो उसमें, नंबर ऑफ अ रेस अ बकेट इज प्लेस्ड ऑन अ स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब जरा गौर से देखिए, इस फिगर को मैं कुछ और तरीके से आप लोग एक बार समझाना चाहूंगा। मान लीजिए कि ये आप हो और ये, एक मिनट के लिए आप यहीं पर हो और ये बकेट है यहां पर, अब आप यहां पर हो और यहां से पहला जो पोटैटो है वो एग्जैक्टली 5 मीटर पे है, दूसरा पोटैटो है वो 8 मीटर पे है, तीसरा पोटैटो है 11 मीटर पे है, चौथा पोटैटो है वो 14 मीटर पे है। बात समझ आप लोगों को। अब आप यहां से जा रहे हो पोटैटो लेके और फिर दोबारा आ रहे हो, मतलब क्या किया आपने, 5 मीटर इधर से गए और 5 मीटर इधर से आए, तब आके एक पोटैटो डाला आपने। दूसरी बार कितना आपने सफर किया, 8 इधर से गए और 8 इधर से आए। मतलब क्या होता है कि एक सीरीज 2 बार रिपीट हो रही है, एक सीरीज 2 बार रिपीट हो रही है। बात समझ आप लोग को आ गई, कोई डाउट तो नहीं है। अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है अ कंपटीटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट एंड पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो। What is the total distance the competitor has to run? अब कहता है नंबर ऑफ पोटैटो कितने, ऐसे मान लीजिए पहला पोटैटो यहाँ रखा हुआ है, दूसरा पोटैटो यहाँ, तीसरा पोटैटो यहाँ, चौथा पोटैटो, मतलब मान लीजिए कि A4 यहाँ पर, ऐसे 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 कितना हो गए A10 तक।
A10 तक पोटैटो रखा हुआ है। तो फर्स्ट पोटैटो के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया? अब यहां लिखूंगा कि कॉम्पिटिटर है ना, टीटर कितना कह रहा है? COBE cover distance for first potato equal to 5 into 5, how much? 10। ऐसे ही एज यूजुअल सेकेंड पोटैटो 16, थर्ड पोटैटो, ध्यान से देखिए 8 था 11 हुआ तो कितना हो गया 22 एंड सो ऑन। हमारे पास क्या मिलता है? एपी। अब फिर आप लिख सकते हैं आफ्टर considering about above action we get an AP। क्या मिलता है हमारे पास? AP 10, 16 एंड 22 एंड सो ऑन। तो अब हमारे पास में अब आते हैं इधर, A की वैल्यू कितनी है? 10, D की वैल्यू क्या है? 6। अब AN कितना है भाई? तो मिल जाएगा हमें एग्जैक्टली 13 है। तो हमारे पास में हम लिख सकते हैं A 13 है, 10 है, सॉरी 10 है, 10 है। तो A10 निकालने क्या करूंगा? A प्लस 9 इंटू डी करूंगा। तो वैल्यू क्या मिल जाएगी? A की वैल्यू कितना है मेरे पास में? 10 है, प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू कितना है? 6, 9 6 जा 74, 54 होता है, 54 में सॉरी 64 होगा, 64। A10 की वैल्यू कितनी है? 64। मतलब 13th पोटैटो अगर वो पिक करता है और लेके यहाँ डालने में उसको कितना 64 में डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है। कोई डाउट तो नहीं है। अब हमें क्या निकालना है? S10 निकालना है। क्या निकालना है? S10 निकालना है इस सीरीज़ का। तो हमारे पास में ये भी है और n दे ही रखा है। n की वैल्यू कितनी है? 10 है। तो हम इजीली निकाल सकते हैं S10 इज, सॉरी ध्यान से देखा आप लोग, Sn इज इक्वल टू लिखेंगे क्या? n/2 इन ब्रैकेट a प्लस an लिख देंगे। अब Sn के तो कौन सा है? तो 10 टर्म है, 10/2 डालेंगे। a की वैल्यू कितनी है? 10 है और S10 की वैल्यू कितनी है? 64 है। कितना हो गया? 74 हो गया। 10 इंटू 74 अपॉन कितना हो गया? 2। इसको काट लीजिए आप लोग, ये हो गया 37, मल्टीप्लाई कर दीजिए 370 मीटर। कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया? 370 मीटर। कितना हो गया टोटल कवर? तो आप इसमें स्टेटमेंट पे लिख देना आप लोग, Teeter has covered 370 मीटर। कितना किया उसने? 370 मीटर। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? तो ये था आप लोगों का 5.3। अब इसमें अब ऐसे सवाल में क्या करते हैं आप लोग? कंफ्यूज करते हैं, मोस्टली क्या करते हैं? कंफ्यूजन में डाल देते हैं। कैसे कैसे करोगे आप लोग? तो मेरा मोटो है आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट देना, बिल्कुल ही बेसिक कॉन्सेप्ट देना। उस कॉन्सेप्ट से आप लोग आसानी से कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और जो ये ध्यान रखें, जितने भी क्वेश्चन थे वो अपने आप में एक टाइप थे, अपने आप में एक टाइप थे। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा है कि टोटल डिस्टेंस निकालना कैसे होगा, अगर या फिर AN निकालना, सब कुछ निकालना। AP से रिलेटेड कोई भी चीज़ बाकी नहीं रहेगी, हर चीज़ निकालना। सिर्फ हमारे पास में SN है तो भी हम AP को फॉर्म कर सकते हैं, और हमारे पास में अगर APs है तो हम SN को भी हम लोग फॉर्म कर सकते हैं, बिल्कुल सेपरेट।
एक एक पहलू को हम लोग, एक एक स्टेप को हम लोगों ने सीखा और समझा इसको। बात समझ आप लोगों को आई? ठीक है, ऐसे ही आप लोगों को मैं जितने भी आगे के एक्सरसाइज होंगे उनको मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास के लिए। और एक चीज़ आप लोग ना भूलें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, वो मेरे लिए, ताकि मैं और वीडियोस आप लोगों के लिए बनाऊं। और हाँ, कहीं में भी थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है तो वो कह सकता हूं कि स्लिप ऑफ टंग है, उसको मैं इमीडिएटली मैं उसको सुधार लेता हूं, तो उससे आप लोग माइंड ना करें। ठीक है, क्योंकि एक साथ में 2-3 कैलकुलेशन चलते रहता है, शॉर्ट भी करना होता है मुझे और समझाना भी पड़ता है, तो थोड़ा टाइम कभी कभी हो जाता है लिखने में, तो इसके लिए मैं कहूँगा कि आप लोग माइंड ना करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में 5.4 मीन्स ऑप्शनल क्वेश्चन में। ठीक है, ऑप्शनल क्वेश्चन जो है इसके लिए 5 क्वेश्चन है, उसको हम लोग काम करेंगे। ठीक है, टेक केयर।